और मथुरा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज वन इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। फलदार वृक्षों को काटने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी शंकर सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डालमिया फार्म हाउस में लगभग 300 से ज्यादा पेड़ जो है वो काटे गए थे। डालमिया ग्रुप से शंकर सेठ ने इस जमीन को खरीदा था। पेड़ काटने को लेकर कई संगठन जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया और यह सवाल भी पूछा था कि आखिरकार वन विभाग कुंभकर्णी नींद में क्यों सो रहा है। और न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को जब दिखाया उसके बाद वन विभाग की कुंभकर्णी नींद टूटी और उसके बाद एक्शन लिया गया। लेकिन अब इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे दे, न्यूज वन इंडिया की खबर का यह दमदार असर हुआ है कि अब इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है। फलदार वृक्षों को काटने के मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई, क्योंकि हमने आपको खबर में दिखाया था कि किस प्रकार से रातों रात एक दो नहीं बल्कि 300 पेड़ काट दिए गए। उनमें वो पेड़ भी थे जिन पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। ऐसे में न्यूज वन इंडिया ने कई बड़े सवाल पूछे थे कि आखिरकार ऐसा कब तक होता रहेगा और कब तक वन विभाग कुंभकर्णी नींद में सोता रहेगा, जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी। और देखिए न्यूज वन इंडिया की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। आपको बताते चले कि आरोपी शंकर शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज वन इंडिया की खबर का यह बड़ा असर हुआ है और इसीलिए कहते हैं खबर भी असर भी। फलदार वृक्षों को काटने के मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि लगातार न्यूज वन इंडिया ने यह सवाल पूछा कि आखिरकार जब 300 पेड़ रातों रात काटे गए तो क्या किसी को भनक तक नहीं लगी? क्या शासन प्रशासन सो रहा था? और आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और देखिए यहां पर अब यह बड़ी कार्रवाई हुई है। फलदार वृक्षों को काटने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी शंकर सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाया, क्योंकि कई ऐसे संगठन हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उन पेड़ों की भी कटाई की गई जिन पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। बरगद का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, ऐसे कई पेड़ हैं जिनकी कटाई पर प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी कि आप उसे काट नहीं सकते। और हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और ये बड़ा असर हुआ है। जरा बताइए क्या कार्रवाई की गई है अब तक इस पूरे मामले में? देखिए, हम आपको बता दें 4 दिन पूर्व की घटना है। रात को लगभग 300 से अधिक पेड़ छठीगढ़ बंद रोड पे काटे गए थे, जो कि डालमिया फार्म हाउस था। उसमें 300 से अधिक पेड़ काटे गए। वन विभाग ने और कई संगठनों ने इसमें मुकदमा भी पंजीकृत कराया। लेकिन बात की जाए तो उसमें मुख्य आरोपी इसलिए कहेंगे, डालमिया जो ग्रुप है उसने इस जमीन को शंकर सेठ को बेच दिया था। शंकर सेठ की उसमें गिरफ्तारी हुई है और शंकर सेठ की उसमें गिरफ्तारी हुई है और शंकर सेठ को गिरफ्तार करके पुलिस ने यह भी कहा है कि बाकी जो अभियुक्त है उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन बात की जाए, ये बहुत संगीन आरोप है 300 से अधिक पेड़ काटवाना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो अपना एक अभियान चलाया था, एक वृक्ष माह के नाम, तो उस अभियान को कहीं ना कहीं ये माफिया, जो भू माफिया हैं, ये ठेगा दिखाते नजर आए थे। इन्होंने 300 पेड़ एक ही दिन में काट दिए, एक रात में काट दिए। इन्होंने सीधे सीधे सरकार को चैलेंज किया था, लेकिन मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है मथुरा पुलिस ने। जी, लेकिन महेश, अभी भी कई ऐसे नामजद हैं, यानी कि अभी भी कई बड़े नाम हैं जो अभी जिन पर शिकंजा कसना जरूरी है। देखिए, हम आपको बता दें, इसमें कम से कम 4 से 6 लोग हैं जो कि बड़े नाम हैं, बड़े बिल्डर हैं, जिनका बड़ा रसूख है और बड़ा सरकार में या कहीं भी हर जगह उनकी एक बड़ी घुसपैठ रहती है। वो अपने सारे कार्यों को इसी तरीके से कर लेते हैं। जिनके बाकी लोगों के नाम है, मथुरा पुलिस का कहना है कि जल्द उनको भी गिरफ्तार करेगी, क्योंकि शंकर सेठ की गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं एक बात तो लोगों में जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनमें एक विश्वास जागा है कि शंकर सेठ इसमें मुख्य। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भले ही पुलिस ने अपने जो FIR था उसमें मुख्य ना दिखाया, उसमें डालमिया का मुख्य रखा था, लेकिन शंकर सेठ ने डालमिया से इस जमीन को लगभग जो बताया जा रहा है 360 करोड़ रुपए से खरीद लिया था और इसका एक नंबर में पैसा दिया गया था 100 करोड़ रुपए। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट था, आप समझ सकते हैं शंकर सेठ और इनका जो ग्रुप है कितने बड़े लोग हैं और इनका कितनी बड़ा रसूख हो सकता है। लेकिन फिर भी मथुरा पुलिस ने जो कार्य किया वो बहुत सराहनीय कार्य है। उन्होंने शंकर सेठ को गिरफ्तार करके और ये भी कहा है जो बाकी अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।